कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो निषाद आरक्षण की बात किया जाएगा लोकसभा में। इसी बात पे, इसी शर्त पे हम इस गठबंधन में आए, महागठबंधन में। छल करने का काम किया है भाजपा वाला, इसको छलनी करने का हम लोग समर्थन सरकार बना, उस सरकार से हम लोग को बेदखल करने का काम किया है। ऐसे लोगों को हम लोग घुटना पे लाने का काम करेंगे। इस बार बिहार में मोदी जी नाला में गिरने वाले हैं। समय थोड़ी लगता है, दिल कभी भी मिल सकता है, इसलिए दिल मिला है तो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। प्रेम है, भाई है तेजस्वी जी, पहले भी हम लोग उनके साथ लोकसभा में लड़े हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। मुकेश सहनी आज महागठबंधन में शामिल हुए हैं अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। आज मुकेश सहनी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने प्रेस वार्ता करके ये बता दिया कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी के कुछ समर्थक के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हमसे जानेंगे कौन सी पार्टी से है। हम वीआईपी पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं जी। प्रवक्ता है? जी प्रवक्ता है। अच्छा, अचानक से मुकेश सहनी महागठबंधन चले आए। पहले बहुत बोलते थे, बार बार वार करते थे, अब एक बार दिल मिल गए, कैसे हुआ? दिल मिलने में समय थोड़ी लगता है, दिल कभी भी मिल सकता है, इसलिए दिल मिला है तो एक जगह इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन के जिताने के काम करेंगे। 40 लोकसभा जीतने के काम करेंगे। एक मंच पे आए हैं, दो युवा चेहरा हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम किया है उन लोग के साथ हम लोग हैं। इतने दिनों से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, आप लोग का अचानक से महागठबंधन से इतना प्रेम कैसे? प्रेम है, भाई है तेजस्वी जी, पहले भी हम लोग उनके साथ लोकसभा में लड़े हैं। क्या बीजेपी के साथ भी साथ गांठ बैठाने की कोशिश की गई थी मुकेश सहनी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने बात बिल्कुल नहीं कोशिश की गई थी। उन लोगों ने कोशिश किया था कि एक मल्लाह को बेटा को जिस तरह हमने 14 में गुमराह किया, 19 में गुमराह किया। कह रहे थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी तब तक हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन बिना मांगे सुने हुए कैसे? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, भाजपा की सरकार अभी देश में सरकार है, वो चाहेगी तो आरक्षण दे सकती है, तो आरक्षण अभी वही देश, उसी से मांगता हम लोग को। आरक्षण देगी तो उसके साथ जाएंगे, वो नहीं दी तो हम नहीं गए उसके साथ। आज इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है, इसके साथ जाएंगे। हम लोग इनसे उम्मीद लगाए हैं, लालू जी से उम्मीद लगाए हैं, राहुल जी से लगाए हैं, सोनिया जी से लगाए हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो हम लोग आरक्षण पर विचार करेंगे। और जो हम लोग को छल करने का काम किया है भाजपा वाला, इसको छलनी करने का हम लोग बिल्कुल छल किया। हम लोग को लिख के दिए उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि आपको हमारी सरकार बनेगी तो आपको आरक्षण पे काम करेगा, लेकिन तोड़ दिया भाजपा आपका। जी, हमारे विधायक खरीद लिया, हमारे सर, हम जिस सरकार को हमने बनाया, हमारे नेताजी मुकेश सहनी जी ने बनाया, हमारे समर्थन सरकार बना, उस सरकार से हम लोग को बेदखल करने का काम किया है। ऐसे लोगों को हम लोग घुटना पे लाने का काम करेंगे बिहार लोकसभा चुनाव में। क्या कीजिएगा आप लोग, कहाँ सपोर्ट कीजिएगा? पूरे बिहार में, पूरे बिहार में सपोर्ट करने के बाद है, पूरे भारत में हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमारी भारत में निषाद समुदाय मुकेश सहनी के साथ है। आप कैसी बात करते हैं, पूछिए। सहनी समाज से मंत्री बनाए हैं भाजपा कोटे से हरी सहनी को, कहीं ना मुकेश सहनी टिक पाएंगे? कहीं ना हम लोग के बंधुआ मजदूर रहे हैं, अब हमारे सामने बोले टिक पर। हम लोग उनको टिकट देने का काम किया था 20 में, उन्होंने अमित शाह के डर से टिकट लगा। मजदूर रहे हैं हरी सहनी। अरे हमारे समाज का बेटा है, हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आज गद्दारी कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? आज हम लोग गद्दारी, हमारी पार्टी के उपज है, हमारी पार्टी के अनाज पार्टी के तो उपज है, लेकिन है तो देखिए बीजेपी देने। अरे नेता मतलब क्या होता है? लीडर। बाकी जो भाजपा में जो निषाद का जो नेता है, वो नेता थोड़ा, लीडर थोड़ा। जी कहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार लेकर आएंगे। देखिए, हमारे निषाद समाज को बस एक ही मुद्दा है, निषाद आरक्षण। हम महागठबंधन में आए भी हैं तो एक ही शर्त पे आए कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो निषाद आरक्षण की बात किया जाएगा लोकसभा में। इसी बात पे, इसी शर्त पे हम इस गठबंधन में आए, महागठबंधन में। तो मंजूरी मिल गई है महागठबंधन की तरफ से कि अगर सरकार बनेगी तो निषाद। हाँ, इसी शर्त पे ही गठबंधन हुआ है, इसी शर्त पे ही हुआ है, इसी शर्त पे हुआ, इसी शर्त पे हुआ। हाँ, एकदम कंफर्म है कि कंफर्म ही है जी, कंफर्म ही है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस, तो वहाँ पर निषाद आरक्षण की बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पर अपनी बातों को रखवाएंगे पार्टी की तरफ। लेकिन मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से क्या फर्क पड़ेगा जब मोदी जी कह रहे हैं कि 10% वोट है जी, 10% वोट है। 10% वोट मतलब समझ रहे हैं? अरे 400 पार आएगा मोदी सरकार का, तो आप लोग का क्या अस्तित्व रहेगा? पहले यहाँ 40 पार तो लगा ले। अरे 400 पार कहने का मतलब है कि हर चीज में 400 पार होगा। महंगाई में
100 रुपया का जो सामान मिलता है वो 400 में मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार सीट जीतेगी, वो सिर्फ कंफर्म है ये? नहीं, वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम 400 पार है, सब लोगों को नौकरी दिए, करोड़ों ये किए वो किए, वो सर नहीं चलेगा। और जहाँ तक रही साहनी की बात, हरी साहनी कहते हैं, साहनी में सबसे बड़ा नेता है अगर कोई तो वो है कहने का मतलब हरी साहनी की मैडम कह रहे हैं। के साथ आप आए, साहनी कोई नेता है? हरी साहनी मालूम है क्या है जी? वो लोडर है, हरी वो एक मंत्री है। इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए, नेता के साथ आप आए हैं, आपको नाम भी नहीं पता है कि नेता का नाम? हम भूल गए, हड़बड़ में थोड़ा सा भूल जाता है आदमी, लेकिन जहाँ तक आप करें हरी साहनी या कोल साहनी, एक मिनट सुनिए, जितना भी निषाद है ना जी, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी है। आप किसी भी से पूछ लीजिएगा, एक आदमी जाकर पूछे, किसी भी मल्लाह का मुकेश सहनी का महागठबंधन में आने का लक्ष्य क्या है? महागठबंधन को सीट जितवाना, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम सीट तो जितवाना ही जितवाना है 40, उसके बाद हमको निषाद आरक्षण चाहिए। मिल जाएगा निषाद आरक्षण? देखिए मिलेगा, अरे लेके रहेंगे, बीजेपी से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन से मिलेगा, इसलिए मुकेश सहनी जी आए हैं और आरक्षण लेके मोदी जी का क्या कीजिएगा आप लोग? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के क्या बोलते हैं, एक देहाती में भाषा है, मोदी जी के कुछ बोलते हैं, मोरी में घुसा देंगे। मोरी समझते हैं, नाला में। इस बार बिहार में मोदी जी नाला में गिरने वाले हैं। कहते हैं कि नाले से ही कमल खिलता है, कीचड़ से ही कमल खिलता है, कमल खिला के रहेंगे। वो कमल नहीं ना है, वो कमल फूल है और लोगों को वो फूल बना रहे हैं। ठीक है, आप देखिए जिस तरीके से बिहार में अगर दम होता तो अकेले लड़ते, आज क्यों नहीं लड़ रहे अकेले? अकेले मुकेश सहनी क्यों नहीं लड़े? मुकेश सहनी तो नया ना है पार्टी जी, नया ना पार्टी, अकेले ही थे ना, ये तो अकेले ही अभी तक, अकेले क्यों नहीं लड़े वो? अकेले लड़ेंगे। जरूरत क्यों पड़ गई महागठबंधन की? जब बड़का पार्टी वीआईपी कही बीजेपी कहता है, वो लड़बे नहीं कर रहा है, हमारा पार्टी लड़ेगा, उसका दम हाइए नहीं है, तो हमारा अब तो छोटा है, अभी बड़ा कर रहे हैं, अब बड़ा कर रहे हैं, ये सब बड़ा हो जाएगा और हम ढेर सारी सीट दिवाने जा रहे हैं, 40 का 40। मोदी लहर है, मोदी लहर का सामना कैसे करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी? मोदी जी तो कहते हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं, लहर है ना, वो 500 जुमलाबाज हैं बस, बाकी हम लोग 40 सीट जीतेंगे। आपको 15 लाख मिला, आपको नहीं ना मिला, ये खाली जुमला है। क्या बाबा पूछिए, 15 लाख 2 करोड़। हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला है मोदी जी से। क्या बोल रहे हैं? अरे बीजेपी झोला पार्टी है, हाँ झूठा पार्टी है, फ्रॉड है। मोदी जी तो आए थे तो कह रहे थे। तो देखिए, ये तमाम वीआईपी के कार्यकर्ता थे जो महागठबंधन में शामिल होने के बाद, जब हमने इनसे जानने की कोशिश की कि लगातार जिस तरीके से मुकेश सहनी कह रहे थे कि जब तक उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, जब तक उनकी मांगों को पूरा करने का वायदा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब जा करके वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और ये कहते हुए कि पुरानी जिस तरीके से कई बार उन्होंने बयानबाजी की है, कई सवाल उठाए थे तेजस्वी यादव पर, उसको लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि भाई है और अपने घर वापसी हुई है, एक दूसरे के साथ मिल करके सारी जितने भी मनभेद है हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिटा दिया है। अब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हम लोग अब महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन को बिहार की 40 की 40 सीटें जिताने का काम करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।